हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लैंक पॉइंट। सो जैसे ही कल मैंने आपको कराया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आज हम उसके लिए एक फॉलोअप लेक्चर ले रहे हैं। इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज़ करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ है जो ड्राइव करनी होती है हमें, जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है। मतलब जैसे अगर अगर हमें करंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम निकालनी हो जिसमें कि कंडक्टर इन्वॉल्व हो, तो उन केसेस में हमें इन फार्मूलाज की कई बार हेल्प लगती है। तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, तो ये चार क्वांटिटीज़ को हम लिखेंगे। इसमें साथ साथ में हम रेजिस्टेंस के लिए भी एक फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने कल ये डेराइव किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, जहाँ पे एक कंडक्टर है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है जो कि इस पोटेंशियल की हेल्प से एस्टेब्लिश किया गया है। कि इस पोटेंशियल की वजह से जो बताया था मैंने कि इधर चार्ज पॉजिटिवली चार्ज हो गई है एंड और ये नेगेटिवली चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे, जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन्स में एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट हो जाएगी। तो उसके लिए फॉर्मूला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये इसका डेरिवेशन है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं, पहले ये सब करने से पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक बार। जब हम मटेरियल्स की बात करते हैं, लाइक वी हैव मटेरियल्स, तो मटेरियल्स में क्या होता है, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, फ्लूइड्स बोल सकते हैं, या फिर सेमी कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, तो सभी तरह के मटेरियल्स होते हैं। तो उनमें एक कैटेगरी होती है कंडक्टर्स, ठीक है। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनमें कि रेजिस्टेंस लो होता है और जो कंडक्टिविटी होती है उनके लिए वो हाईली कंडक्टिबल होते हैं। मतलब उनसे मतलब इन कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इजी होता है। जैसे ही हम उसके ऊपर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं उसके एंड्स के अक्रॉस, या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे ही हम इस कंडक्टर के अक्रॉस, जो ये कंडक्टर है इसके अक्रॉस जैसे ही हम एक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हम एस्टेब्लिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पोटेंशियल, जो कि इन दो एंड्स के बीच में अप्लाई किया जाता है। तो चाहे ये फील्ड थोड़ा भी हो तो तभी इलेक्ट्रॉन जो है मूव करना स्टार्ट कर देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में, तो इससे हमें करंट मिलता है, ठीक है। तो इसी फिनोमेना के थ्रू इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स जो होते हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और हमें हमारे घरों में और अदर प्लेसेस पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। बट जब तक कंडक्टर्स के अक्रॉस हम फील्ड अप्लाई नहीं करते, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो तभी भी होते हैं, और ये भी होता है इसमें कि अगर इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी मेटल्स के अंदर, तो ये कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, कभी भी वो स्टेबल नहीं होंगे, वे हमेशा वाइब्रेट करते रहेंगे या फिर मोशन करते रहेंगे। बट जब तक इस पे कोई फील्ड अप्लाई नहीं होगा तब तक इनका मोशन रैंडम होगा, ये इधर होगा, ये इधर, ये इधर। और जो नेट वेलोसिटी जो होगी इन इलेक्ट्रॉन्स की इस कंडक्टर के अंदर, वो ज़ीरो होगी। तो जब तक इस कंडक्टर के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना किया जाए तब तक इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, और इसकी वजह से एक नेट वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा जीरो होगी। तो इसी वजह से कंडक्टर के अंदर बिना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती है, ओके। अब बात यह आती है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वे मूव क्यों करते हैं। मतलब हो सकता था कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत है बट वो स्टेबल होके एक जगह पे रुके भी रह सकते थे, बट वो मूव ही क्यों करते हैं। मूव इसलिए करते हैं क्योंकि हर एक मटेरियल जब तक वो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे ना हो, जब तक कोई मटेरियल एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे ना हो तब तक उसमें कुछ ना कुछ हीट होती है उसके ऊपर, बिकॉज ज़ीरो टेम्परेचर नहीं मतलब कुछ ना कुछ तो हीट है। तो उसी हीट के वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मोशन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेशंस की वजह से जो इसके आसपास जो एटम्स होते हैं वो उन्हें ट्रांसफ़र करते हैं अपनी हीट, तो वही भी मूव करते हैं। उन सभी मूवमेंट की वजह से एक रैंडम मोशन हमेशा लगा रहता है इसके अंदर।
तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स तो मोशन में रहेंगे, बट जब तक फील्ड अप्लाई ना किया जाए उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं। वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज माइनस ई टो अपॉन एम। हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो कि जिसे हम वी डी लिख सकते हैं जनरली। तो ये होगा हमारे पास में ई टो अपॉन एम, मतलब इसमें हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो डी क्यू अपॉन डी टी होता है, या फिर जनरली बोल सकते हैं क्यू अपॉन टी। इसका मतलब क्या होगा कि जो चार्ज मूव कर रहा है पर यूनिट टाइम पे वही करंट है। एंड किसी भी एक कंडक्टर में, अगर ये कंडक्टर हमारे पास में है, इसकी एक लेंथ है एल, ठीक है, और इसका एक क्रॉस सेक्शन है ए। अगर इसमें एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके लिए जो टोटल चार्ज होगा इसमें वो क्या होगा, इसका वॉल्यूम इनटू इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एन ई, इसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन। तो जो क्यू आ जाता है वो क्या होगा, ए इंटू एल इंटू एन ई। अब एल जो है, एल तो हमारे पास है बट इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से हम वी डी निकाल सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म्स में निकालना है हमें से क्यू को। तो उसके लिए क्या होगा, हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ पे डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे या यहाँ से यहाँ पे मूव करने के लिए एक एल डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा इस टाइम में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एल इज इक्वल टू वी इंटू टी होती है, और वी यहाँ पे क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास में। तो क्यू इज इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी इंटू टी। तो ये हमारे पास में आ जाता है चार्ज। तो अगर चार्ज हमें निकालना हो तो चार्ज ऐसे निकल जाता है। अब इसे अगर हम पुट करते हैं करंट के अंदर, तो यहाँ पे आएगा एन ई ए वी डी टी अपॉन टी, जो हमें देगा एन ई ए वी डी। तो ये हमें मिलता है करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर हम चाहे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा के इसे ई एम और टो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास में करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, वो होता है करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, तो वी नो आई इज एन ई ए वी डी, तो हम इसे पुट कर देते हैं एन ई ए वी डी अपॉन ए। तो यहाँ से हमें मिलता है करंट डेंसिटी इजकल टू एन ई वी डी। ओके, तो इतना हमें मिल जाता है एन ई वी डी। और क्या हम इसमें कर सकते हैं, एक मिनट जरा मैं, या हम इसे इस टर्म्स में लिख सकते हैं, जैसे एन इजकल टू जे इजकल टू एन ई, और वी डी का फॉर्मूला क्या होता है, दिस वन, ई प्रो अपॉन एम। तो यहाँ से हमें जो करंट डेंसिटी मिलती है वो हो जाती है एन ई स्क्वायर ई टो अपॉन एम। ओके, तो ये भी हमें मिल सकता है। एक मिनट, अभी क्या रह गया हमारे पास में, एक बार वो देख लेता हूँ मैं। ओके चलो अब आगे देखते हैं। अभी अभी हमारे पास क्या है, रो दैट इज रेजिस्टिविटी। हमें पता है कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, पहले हम निकालते हैं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होगी, वो करंट डेंसिटी पर यूनिट फील्ड अप्लाइड, ये करंट डेंसिटी होती है। अब ये कैसे होता है, वो उसके लिए थोड़ा सा एक डेरिवेशन होता है, बट वो इसमें अगर हम करेंगे तो ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तो अभी हम इसे जस्ट रिलेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो सिग्मा इजकल टू एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम होता है इसके लिए। तो ये कंडक्टिविटी हो जाती है हमारी, और जो रेजिस्टिविटी होती है वो हो जाती है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये हमारे पास में हो जाता है कंडक्टिविटी।
तो ठीक है, ये कुछ रिलेशंस हैं जो हमें देखने थे, जो कि इसमें हमने टोटल चार्ज का एक रिलेशन देखा है, फिर इलेक्ट्रिक करंट के लिए देखा है, फिर कंडक्टिविटी, फिर रेजिस्टिविटी और करंट डेंसिटी। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो हमें कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।